अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। ठीक है, उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। और वही देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आग नहीं लगी है बल्कि पूरा भूचाल आ चुका है। और इस बार केंद्र में है खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कि भाई हम हिंदू थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि पाकिस्तानियों के पूर्वज बाहर से नहीं आए थे, नहीं बल्कि हिंदू थे। कि भाई हम हिंदू थे। उनके इस बयान से देश का पूरा सिस्टम हिल गया है। अच्छा, मजे की बात, इंडिया को हम ना पड़ोसी समझते, सही है ना दोस्त समझते। वाह वाह, सही है, वो हमारा दुश्मन है खास करके। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वो आसमान पे जा रहे हैं और हम आसमान से छत पे आ रहे हैं। जो हमारे साथ गलत करता है तो हमारे पे ग्रेनेड फेंकते हैं। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है। मगर अल्लाह पाक ने हमारे को बचाया। मोदी को बस हटाना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे बवासीर है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया है जिसने इतिहास, शिक्षा और पहचान तीनों की परतें एक साथ खींच दी है। ये तो साला होना ही था। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों का एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। नहीं, मैं भी पढ़ रहा था, किसी इंडियन बंदे ने, दोस्त ने लिखा हुआ था, उसने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स दैट यू आर ट्रीटिंग अस एज ए टॉयलेट पेपर। ये क्या बात हुई? तो जश्न मनाया जाए। आपने शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में, जब पिछले अतवार में जो कुछ हुआ। तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के मोहल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं, और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के पुराने क्लिप चलाने से बात नहीं बनेगी, खुद जवाब दे। एसपीआर किए ना, एब्सोल्युटली नॉट। शहबाज शरीफ से कराओ ना ट्वीट, वो कहे एब्सोल्युटली नॉट। ये वो कह रहा है, करो फिर, हिम्मत है तो इनकार करो। मतलब यहाँ जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं कि हमें जो है वो किस अंदाज से ट्रीट किया जाता है, और हमने जो है वो जिहाद कोई नहीं किया, हमने सुपर पावर को सर्व किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। ये वो बयान है जिसने पाकिस्तान में आग लगा दी है। लोगों को अब तक यही बताया जा रहा था कि उनके पूर्वज कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। काफी दिन हो गए यार पाकिस्तान की झालत देखे हुए, तो आज मैं आपके लिए पकड़ कर लाई हूँ पाकिस्तान से एक से बढ़कर एक अव्वल दर्जे का नमूना। क्या बात है सर, जो ना सिर्फ अपना मनोरंजन करवाएगा बल्कि अपनी जहालत से इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाएगा। क्या बात, ये बात है। तो इंडिया को आप अपना दोस्त समझते, दुश्मन समझते? यार हम इस बारे में कोई मैं नहीं बताऊंगा, ये बात ही नहीं करना चाह रहे। आगे चलते हैं। दुश्मन समझते हैं। दुश्मन समझते। और तो और पहले तो पड़ोसी मुल्क था, उसकी वजह से सब सही चल रहा। तो अभी भी पड़ोसी मुल्क, अभी कौन सा कोई आसमान पे थोड़ी चला गया, अभी भी पड़ोस में ही है। गलत गलत। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। वो चांद पे चले गए या लाइट चली गई? G20 की मीटिंग्स वहाँ होती हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। कम से कम चांद पे नहीं, बादल तक तो जाएंगे। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। बेकारी को कौन पूछता है? वहाँ पे भी तो देखो मुसलमान है, अगर यहाँ से हमला होगा तो मुसलमान भी तो रहते हैं ना। लाजमी तो नहीं है कि हिंदू मरेंगे, मुसलमान भी तो शहीद होंगे ना। सुना आपने? शेख रशीद, हमारे वहाँ 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। हम एटमी जंग नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। कह रहा है कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। हमारे पास ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ हिंदुओं को मारती है और मुसलमानों को छोड़ के कोने से निकल जाती है। लोगों ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फिलॉसफी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की? ये इसके लिए टाइम चाहिए, इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों का, मैं और मियाँ नवाज शरीफ राजस्थान जा रहे थे, तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई। तो मैं कहाँ दफन है? मैं राजस्थान में दफन है। उन्होंने फोन किया उधर कैपिटल में, दुशंबे में,
उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पर जाके हाजिरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा। तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं जी महमूद कासिम ने हमें मुसलमान किया। महमूद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद भी नहीं हो सकता बजीता है, वो आया अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम जहाजी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये कोई एक थी खातून थी, उसने पुकारा और उसने कहा मैं आ रहा हूँ। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें, ठीक तारीख जो है डिस्पैशनेट, लेकिन रियासत मैं आपको ड्रामे चलते रहे, डिस्पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। अगर आप तारीख को पैशनेटली पढ़ेंगे तो आप उसमें से जो कंजक्चर जो है उसमें से जो नतीजा जो है ना वो सही नहीं निकाल। अगर 28वीं तरमीम के तहत एजुकेशन वफाक के पास वापस आ गई तो क्या आप हकाइक पर मबनी मुतालबा हमने पिछली 27वीं तारीख में जो है तरमीम में जो है हम ये रखना चाहते थे कि सिलेबस जो है एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो, और वो असली हकाइक पर बाकायदा जो भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी दिखाई जाए कि भाई ये चीज तुम वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस किस्म की वी हैव टू ओवरहॉल आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर फाइनेंशियल सिस्टम, आवर पॉलिटिकल सिस्टम। We have lived for too long in a situation or in a time. घंटा वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था। खैर छोड़ें इस बात को, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया है? अरे आप अपना काम करो ना भाई। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज? उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है? 0 0 अंडा। चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। अल्लाह के नाम पे डरा बाबा। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए। मजबूरी है। क्यों से लेकर दिए ऐसे? इंडिया के जो करोड़ों लोग हैं वो बेवकूफ है सारे। हाँ सर, आप समझदार है। चांद तक जाने में कितना पेट्रोल लग जाए? नहीं कितना लग जाएगा, पर इंडिया वालों को देखें इतना कम पेट्रोल, उनका कम है पेट्रोल, तभी तो वो चांद पे जा रहे हैं। जब पेट्रोल ही कम नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे कैसे, इंपोर्ट कैसे होगा? मतलब असल वजह यह है जो हम चांद पे नहीं जा पा रहे, हमारे पास पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा है, क्या कह सकता हूँ? कैसे जाएंगे जब पेट्रोल ही नहीं होगा? कैसे जाएंगे? पैदल तो जाने से रहे। उन लोगों ने बहुत जुल्म किया हमारे पाकिस्तान पे। हाय क्या समझते आप इंडिया को? अपना दोस्त समझते, दुश्मन समझते? इंडिया तो दुश्मन ही है, हमारा दोस्त थोड़ा ही है। वाह वाह, दुश्मन है, शुरू से दुश्मन है हमारा। वाह वाह, क्या वजह? हमारे इस्लाम के खिलाफ है ना, हमारे मजहब के नहीं है ना। मजहब वो होता है, वो हम मुसलमान है, वो हिंदू है, मजहब थोड़ी होता है। वाह वाह, वो भी हमारे को मुसलमान नहीं मानता है, वो इस चीज को नहीं समझता है ना। वो भी आपको मुसलमान नहीं मानते, फिर क्या मानते? हिंदुओं को क्यों दुश्मन समझ? तो हमारे मजहब में नहीं है ना, हमारा मजहब हमने कलमा पढ़ा हुआ है, वो उन लोगों ने कलमा थोड़ी पढ़ा हुआ है। हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हमारा अपनी ताकत है कलमे का। तो आपको क्या लग रहा है कि दुनिया कहीं ना कहीं जा रही है, हम लोग कभी जा पाएंगे चांद? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। इस तरीके से हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। जाने का फायदा नहीं है, ना गैस और ना पानी है। एशिया में पहले नंबर पे आ गया हो। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हम भी पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में। हम अपने रॉकेट लाएंगे ना, अपने भी वो जो पड़े हैं, अपने रॉकेट पे बिठा के भेजो। हमारी भी कोशिश है, हम भी चांद क्या पूरे आसमान तक पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग मरने के बाद तो जाएंगे क्योंकि जन्नत ऊपर ही है। जाएंगे, पर इंडिया को जहाँ तक मेरा बस चलेगा, राजपूत अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा बस चलेगा इंडिया को टक्कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, आप लेके जाएंगे चांद पे? हाँ इंशाल्लाह। आपने पीवी है? आप दीवारों में टक्कर मारो, वो इतने ऊपर चले गए, टक्कर के लिए भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा भाई। क्या समझते आप इंडिया को? इंडिया को जब तक अल्लाह ने हिदायत नहीं दी है तो वो दुश्मन है। क्या हिदायत नहीं दी? क्या किस चीज की? जब तक उसका कलिमा नसीब नहीं हुआ, हमारा दुश्मन है। ये हर जगह उल्टे काम करते हैं। कलमा नसीब होने से क्या मुराद? कलिमा नसीब होने के लिए मुराद के वो अपना मुल्क जो है ना काफिर है, कुफर जो है ना, वो कुफर और इस्लाम के दरमियान में फर्क जो है ना वो कलिमा पड़ता है। बेशक हाँ, जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो दुश्मन है हमारा। इसीलिए उस मुल्क का बेड़ा गर्क है। रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। अगर कोई मुसलमान है, वेरी गुड यार, अच्छी बात है। अगर कोई हिंदू है, अच्छी बात है यार। ये कभी ऐसा नहीं बोल सकते। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जो है ना मजहब पहले है। तो फिर अमेरिका भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है, सब दुश्मन है। सब दुश्मन है, आपके सब दुश्मन है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जो कलिमे वाला है वो हमारा भाई है। ये सबसे ज्यादा खाज इन पाकिस्तानियों को, ये कन्वर्जन में इतने ज्यादा बिजी हैं, ये काम ही यही करते हैं, ये काम ही है और कुछ काम ही नहीं है इनका।
क्योंकि और कोई काम नहीं है, इनको यही करके जन्नत जाना है। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।